हुजूर के कमालात जिसको सारे जानते हैं। उंगली उठी और चांद के टुकड़े हो गए। सूरज पलट के असर के वक्त पे आया और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है और पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा कर। सुभान अल्लाह। ये कहा जाता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ नबी चाह ले खुदा किबले बदल देता है। बनु सलमा की मस्जिद है, जोहर की नमाज है, 2 रकतें अभी पढ़ी गई थी, 2 रकतें अभी बाकी थी कि खातिर आतर में बात आई कि किबला बदल जाए तो क्या हो। फौरन ही तायरे सिदरा नशीन हाजिर हो गए और कहा कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। महबूब प्रोग्राम बन गया है तो अभी रुख फेर लो। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले। चूंकि हमने तो नमाज का वक्त भी बदलना हो तो 1 दिन पहले बताते हैं, कल से नमाज ज़ोहर 2:15 बजे होगी। अगर उसी दिन बदल दें लोग तो गले को आएंगे। हम तो आए हैं 2 बजे के हिसाब से, अब 15 मिनट और इंतजार करें। नमाज का वक्त बदलना हो तो 1 दिन पहले बताना पड़ता। यहाँ तो किबला बदलना था, एक नमाज ही पहले बता दिया जाता। कहा नहीं महबूब अभी रुख पे हो। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले। कहा मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी हो। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उलाबे कमाल। फरमाया शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। वो किसी ने पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों। तो मैंने कहा कि यूं ना पढ़ो, मुकदमा की बात हो रही है तो यहाँ वकील एडवोकेट के माना में है, वकील निगहबान के माना में भी होता है। उस माना में तो हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन इस माना में हुजूर हमारे वकील नहीं है। क्योंकि जो वकील होता है वो जज को कहता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर सजा हो जाती है। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए। शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। हुजूर वकालत नहीं करेंगे, शफाअत करेंगे। और कैसा मंजर होगा। मेरे इमाम बोले पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह ने महबूब को वो निगाहे दूरबीन अता की है, कायनात की हर शय महबूब की निगाहों में है। मजलिस रसूल लगी है, हुजूम आशिका है। एक सहाबी जिनका नाम वाबिसा बिन माबद रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो आए और बैठ गए। हुजूर फरमाया उदनु या वाबिसा, वाबिसा दूर बैठे हो नेड़े आ जाओ। उठे और करीब हो गए। फरमाया और नेड़े आ जाओ। हजरत वाबिसा और करीब हो गए। फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। हजरत वाबिसा कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा जो पूछने आए हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दे फिर तो कमाल हो जाए। फरमाया सुनो तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। हुजूर यही मेरा सवाल था। कहा इसका जवाब मुझसे लेना या अपने आप से लेना? अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। हुजूर ने 3 उंगलियों को जोड़ के हजरत वाबिसा के दिल वाली जगह पे मारा और फरमाया इस्तफ्ते मिन क़ल्बे, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा इसे ही पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है और यही बता देगा शर क्या है। महबूब वो हैं जो खुदा के भी महबूब, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते। क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाले जहां आरा के वस्फ को बयान करते हुए कहते हैं क्या पूछते हो? 14वीं रात का चमकता हुआ चांद था हुजूर का चेहरा। फिर कहते नहीं नहीं हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित पास खड़े थे। कहा देखते कैसे? किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। रिवायत करते हैं हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं लैलतुल इदहियान थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था और पूरी आबोताब के साथ दमक रहा था और हुजूर लाल धारीदार चादर ओढ़े जलवा फिराज थे। मैं कभी हुजूर को देखूं कभी चांद को देखूं। फायजा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, फिर मैंने फैसला किया चांद नहीं मेरे हुजूर ही सोने हैं। चेहरे का हुस्न तो चेहरे का हुस्न रहा। हजरत मैमूना बिनते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज का मौका था और मैं अपने वालिद गिरामी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई तो हुजूर
ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں، تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھی، میں نے ان کو دیکھا۔ فرماتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔